क्लास 11th हिंदी मीडियम द्विपद प्रमेय के आगे क्वेश्चन करते हैं। अपन ने 4 उदाहरण कर लिए थे। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो लिखा हुआ है 1.0002 लिखा हुआ है और इसकी पावर 10 है। 1.0002 और इसकी पावर 10 है। अब देखिए 1 प्लस एक्स के पदों में लिखेंगे। अपन ने सूत्र पढ़ा था 1 प्लस एक्स की जो घात n थी उसका लगभग जो आंसर था वो ये था 1 प्लस एन एक्स था। इसको 1 प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस के रूप में लिखेंगे 1 प्लस 0.0002, इसकी घात 10 हो जाएगा। शर्त ये भी थी अपने पास कि जो x का मान होना चाहिए वो 1 से काफी छोटा होना चाहिए। 1 की जगह 1 है, x का जो मान है वो 1 से काफी छोटा है, तो ये सूत्र अपन लगा सकते हैं। तो ये क्या आएगा, n का जो वैल्यू है वो 10 है यहाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 की जगह तो 1 ही आएगा, प्लस n का जो मान है वो 10 है गुणा x, x का जो मान है 0.000 और 2 होगा, तो ये होगा 1 प्लस 10 से गुणा कर लो इसको, तो ये आएगा 1 पॉइंट खिसक जाएगा आगे, 0.002 जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.002। ये इसका आंसर होगा। अपन ने विस्तार किया है 1.30 है और 2 और उसकी घात 10 लिखा हुआ है। इसका आंसर आएगा 1.002। अगला जो उदाहरण है उसमें लिखा हुआ है 1003 की घात 1/3 लिखना है। अगले उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। 1003 की घात 1003 की घात 1/3 लिखा हुआ है। 1003 की घात 1/3 लिखा हुआ है। इस 1003 की घात 1/3 को ऐसे लिखा जा सकता है 1000 प्लस 3 की घात 1/3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 1 लेके आना है अपने को, 1 लेके आना है तो इसमें से 1000 कॉमन ले रहा हूं मैं। 1000 इसमें से कॉमन ले लिया तो देखो 1000 कॉमन ले लिया, यहाँ 1000 में से 1000 कॉमन आ गया तो 1 रह जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस यहाँ 1000 कॉमन नहीं है तो 3 के भाग में 1000 को लगा दीजिए। अब इस पूरे की घात 1/3 है, ये पूरे की घात 1/3 लिखा हुआ है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो 1000 की घात भी 1/3 है और 1 प्लस 3/1000 की घात भी 1/3 है। इसको लिख दिया 1000 की घात 1/3 और इसको लिख दिया 1 प्लस, यहाँ जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यह आएगा 0.003 आएगा। 3 में जब 1000 का भाग लगाएंगे तो 0.003 आएगा और इसकी घात 1/3 होगी। 1000 की घात 1/3 का मतलब ये है 10 होगा। 1/3 घात का मतलब क्यूब रूट निकालना है अपने को, घनमूल निकालना है। तो 1000 को क्या लिख दिया अपन ने, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10।
और 3 में से 1 लेना है, मतलब कितना आ जाएगा बताओ, 10 आ जाएगा। तो 1000 का जो घनमूल आएगा वो 10 आ जाएगा। इस पे अपन सूत्र लगाएंगे, तो 1 प्लस एक्स की घात n वाला सूत्र लगेगा। तो क्या आएगा बताओ, 1 प्लस एक्स की घात n वाले सूत्र में आएगा 1 प्लस एन एक्स। तो 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा, प्लस उसके बाद में क्या आएगा, n का जो मान है वो 1/3 है और x का जो मान है 0.003 है। तो ये आ गया 0.003 और 1/3 हो गया। आगे हल कर लेंगे इसको, ये हो गया 10, 1 प्लस इसमें भाग लगा दो तो 0.001 हो जाएगा। 1 में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.001 हो जाएगा। और 10 से जब इसको गुणा कर लेंगे तो 10 मतलब एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.01। ये अपन ने जो विस्तार किया है वो 1003 का 1003 की घात 1/3 का विस्तार किया है द्विपद प्रमेय की सहायता से। अगला जो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर जो 7 है उसमें लिखा हुआ है 4 की घात 4, ये तो अंश में लिखा है, और हर में लिखा है 4 प्लस 0.01 की होल पावर 4, ये लिखा हुआ है। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो द्विपद प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं, और द्विपद प्रमेय का जो विस्तार था वो इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। 1 प्लस एक्स की घात n का जो सूत्र बताया था, जब शर्त ये थी कि x का मान बहुत छोटा है 1 से, तो ये आया था 1 प्लस एन एक्स। ऐसे ही 1 माइनस एक्स की घात n का जो विस्तार बताया था वो था 1 माइनस एन एक्स था। शर्त ये थी कि x का जो मान है वो 1 से बहुत छोटा है। उदाहरण नंबर 7 में चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 में लिखा हुआ है, अंश में लिखा है 4 की घात 4 और हर में लिखा हुआ है 4 प्लस 0.01 और इसकी घात 4 लिखा हुआ है, इसकी घात 4 लिखा हुआ है। अब देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, वही द्विपद प्रमेय की सहायता लेंगे और सबसे पहले ये वाला जो पद है इसको 1 प्लस एक्स के रूप में लेके आना चाहेंगे। तो देखो अंश में तो लिखा हुआ है 4 की घात 4, इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं, मैं हर वाले में से 4 कॉमन ले रहा हूं, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो वो 4 की घात 4 लग के बाहर आएगा, तो यह आ गया 4 की घात 4। मैं फिर बता रहा हूं कि अपन ने जो कॉमन लिया है वो कितना कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया है। 4 कॉमन लिया है तो वो कितना लग के बाहर आएगा, 4 की घात 4 लग के बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ आ गया, यहाँ कॉमन नहीं है तो जो कॉमन लिया था उसको भाग में लगा देंगे और इसकी घात आ गई 4। ये 4 की घात 4 से 4 की घात 4 कट जाएगा। फिर आगे जब इसको हल करेंगे तो अंश में तो 1 रह गया, यहाँ इसको एक बार अपन क्या करते हैं, इसको अंश में ले चलते हैं। एक बार में पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 पॉइंट इसमें भाग लगा देंगे, तो भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 0.00 और 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आएगा। और इसकी घात कितनी है बताओ, 4 है। मैंने बोला इस घात को मैं अंश में ले चलता हूँ इस पूरे पद को, तो घात ऋणात्मक हो जाएगी, तो यह आएगा 1 प्लस 0.0025
और जब ये पूरा पद ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, तो यहाँ घात माइनस की हो जाएगी। सूत्र कौन सा लगाना है? सूत्र लगाना है अपने को 1 प्लस एक्स की घात माइनस का n। यदि x का मान बहुत छोटा है तो लगभग जो इसका मान आता है वो क्या आता है बताओ? मैंने तरीका बताया था, एक की जगह एक प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, nx से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? nx हो जाएगा। इस आधार पे जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये आएगा, एक की जगह एक हो जाएगा, माइनस n को x से गुणा करना है। n को किससे गुणा करना है? x से गुणा करना है। तुलना करो एक बार, ये जब सूत्र लगाया है तो देखो माइनस की जगह तो माइनस है और n का जो मान है वो कितना है बताओ? 4 है। तो ये माइनस आ ही गया, n का मान कितना हो गया? 4 हो गया। और गुणा कर लो किससे? x से, तो ये आ गया 0.0025। 4 से गुणा कर लेंगे उसको, 1 माइनस 4 से गुणा कर लो उसको, तो 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल की 2 हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो 10 का 0 हासिल की 1 हो जाएगी, फिर ये 0 वो 1 आ ही गया, फिर ये 0 और ये क्या लग गया बताओ? दशमलव लग गया। एक में से ये घटाना है अपने को, एक में से 0.01 घटाएंगे, तो एक में से 0.01 घटा लो, एक को लिख सकते हैं 1.000 लिख सकते हैं। घटाना क्या है? 0.01 और उसके बाद में 0 है, यहाँ एक 0 और लगा दो और यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, 0 का 0 आ गया, ये भी 0 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ भी अपने पास कितना बच जाएगा बताओ? 9 बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। आंसर आएगा पॉइंट, उससे पहले 0.99। आगे चाहे कितने भी 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये विस्तार हुआ किसका? 4 की घात 4 और हर में लिखा हुआ था 4 प्लस 0.01 की होल पावर 4 का। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, में काफी सारे उदाहरण करवा रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो और एक बार आप भी इनको रफ कॉपी में हल करेंगे, उससे और बढ़िया आगे सीख पाएंगे आप। अगला उदाहरण लिखा हुआ है 1001 लिखा हुआ है और 1001 की घात लिखिए 1/3। 1001 की घात 1/3 लिखा हुआ है। 1001 को लिख दिया, 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 लिख दिया और इसकी घात आ गई 1/3। वही 1 प्लस एक्स के पदों में बदलना है, तो मैं इसमें से 1000 कॉमन ले रहा हूं, 1000 कॉमन ले लिया, 1000 कॉमन आ गया। अब देखो 1000 सीधा लगा सकते हैं, 1000 जब कॉमन आएगा तो 1000 की घात 1/3 लग के आएगा, तो मैं एक साथ लगा दूंगा या अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1000 कॉमन आ गया, 1000 में से तो 1 रह गया, यहाँ 1 में 1000 कॉमन नहीं है तो 1 के भाग में 1000 हो जाएगा और ये पूरे की घात कितनी हो जाएगी बताओ? 1/3 हो जाएगी। इसको मैं बाहर ले लेता हूं तो 1000 की घात भी 1/3 है, इस पूरे की घात भी 1/3 है, तो मैंने लिख दिया इसको 1000 की घात 1/3 और ये आ गया 1 प्लस, यहाँ भाग लगाएंगे तो ये आ गया 0.001 आ जाएगा और इसकी घात कितनी आ जाएगी? 1/3 हो जाएगी। 1000 की घात 1/3 वही घनमूल निकालना है, तो इसका जो मान आएगा वो 10 आएगा, तो ये 10 हो गया। इसको हल करेंगे 1 प्लस एन एक्स का सूत्र लगाएंगे, 1 प्लस एक्स की घात n वाला लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस n का मान कितना है? 1/3 है, तो ये हो गया 0.00, ये तो x हो गया और n का मान हो गया 1/3 हो गया। आगे जब हल करेंगे तो ये 10 हो गया, 1 प्लस इसमें भाग देंगे
तो ये आएगा 0.000 और फिर आएगा 3 और आगे 3 चलता जाएगा। एक में इसको जोड़ देंगे, एक में जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो इधर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में चल रहा है 1001 की घात 1/3 और इधर 10 है ही, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1.000, फिर आगे 3 और 3 हो जाएगा। 10 से इसको जब गुणा कर लेंगे तो 10 मतलब का एक ही स्थान खिसक जाएगा, तो ये आएगा 10.003 और 3, ये इसका आंसर होगा। ये उदाहरण नंबर 8 हो गया। आगे उदाहरण नंबर 9 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 और फिर उसके बाद में उदाहरण नंबर 10 आएगा। मैं उदाहरण काफी ज्यादा इसलिए करा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, मैथ की तरह है। उदाहरण नंबर 9 में लिखा हुआ है, यहाँ जी डैश लिखा है। अब ये गुरुत्वीय त्वरण है। अभी आप इसको ये समझो कि ये सूत्र है केवल एक, गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में आएगा। जी डैश बराबर GR² लिखा है और नीचे लिखा है R+H का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। शर्त ये है कि जो R है, यदि R का मान काफी बड़ा है किसकी तुलना में, H की तुलना में, ये जो सूत्र आएगा वो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का सूत्र होता है ऊंचाई के साथ। सूत्र कैसे आया कैसे नहीं आया वो रहने दो, अभी आप इसको द्विपद प्रमेय की सहायता से हल करना है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा। देखो क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, जी डैश बराबर GR² जो अंश में लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया। R+H के होल स्क्वायर में से मैं R कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 1+x के रूप में इसको बनाना है। R जब कॉमन ले आऊंगा तो R की घात कितना लग के बाहर आएगा, स्क्वायर, मतलब R की घात 2 लग के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? या फिर अगर ऐसे सीधा नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो कि R कॉमन ले लिया अपन ने, R कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना रह गया बताओ, 1 रह जाएगा। H में R कॉमन नहीं है तो R को भाग में लगा देंगे, ये हो गया। अब इस पूरे की घात ये कितना है बताओ, ऐसे समझ लो स्क्वायर है मतलब 2 घात है ये। अब मैं R को बाहर ले रहा हूं तो कितना होके बाहर आएगा, R² होके बाहर आएगा, तो ये आ गया जी डैश, ये आ गया GR², और R को जब बाहर लिया तो R² हो गया ये, और ये क्या रहा, ये रहा 1+H बट्टे R की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर हो गया। R² से R² कट जाएगा। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा जी डैश बराबर है, ऊपर तो जी है ही, नीचे लिखा हुआ है 1+H बट्टे R की घात 2 है ये। मैं इस वाले पद को अंश में लेके जा रहा हूं तो ये जो घात प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी, तो ये आ जाएगा जी डैश, जी तो है ही, मैं इस पूरे पद को अंश में ले गया तो ये पूरी जो घात है वो माइनस की हो जाएगी। 1+H बट्टे R की घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
यहाँ क्वेश्चन में शर्त लिखी हुई है कि जो r है वो काफी बड़ा है किसकी तुलना में, h की तुलना में। सोचो जब हर वाला पद बड़ा होगा किससे, अंश वाले पद से बड़ा होगा। इसको लिख देता हूं मैं, h बट्टे r में ये कहा गया है कि r बहुत बड़ा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका जो मान आएगा वो एक से क्या आएगा बताओ, काफी छोटा आएगा। यही शर्त थी अपनी कि यहाँ x माना था अपन ने और x का मान क्या था बताओ, एक से काफी छोटा था। तो लगभग इसका जो विस्तार कर सकते थे अपन, मतलब कैसा सूत्र बन गया ये सूत्र बन गया 1 प्लस एक्स की घात माइनस एन वाला सूत्र बन गया। x मैंने किसको माना है, इस पूरे को x माना है, h बट्टा r जो है वो x की जगह है वहां। तो बताओ इसका लगभग जो विस्तार होता था वो क्या होता था, एक मैंने बताया तरीका याद रखने का, एक की जगह एक लिखना है, इसको प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, nx से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा बताओ, nx हो जाएगा। ये इसका विस्तार लिखा था, ये इसका विस्तार लिखा था। तो देखो g डेश बराबर कितना आएगा, ये g आ ही गया। इसका विस्तार करते हैं तो क्या लिखना है, 1 माइनस एन एक्स लिखना है, 1 माइनस एन का मान कितना है बताओ, 2 है। देखो माइनस की जगह माइनस है और एन का मान 2 है, तो एन की जगह 2 लिख दिया और एक्स की जगह कितना आ गया बताओ, एच बट्टे आर। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, अंतिम उत्तर होगा आपका। तो जी डेस का जो मान आ गया वो कितना आ गया, जी कोष्टक में 1 माइनस 2h बट्टे आर। शर्त ये है कि अपने पास r का मान बहुत बड़ा है h की तुलना में, तो उच्च घातों को अपन ने नगण्य मान लिया। उदाहरण नंबर 10 में आते हैं। उदाहरण नंबर 10 में लिखा हुआ है, उदाहरण नंबर जो 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ है E बराबर के लिखा है, फिर बड़ा कोष्टक लगा के मान लिखा है 1 प्लस डेल्टा थीटा बट्टे थीटा 0 की घात 4 लिखा हुआ है और माइनस 1 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है। E बराबर के बड़ा कोष्टक 1 प्लस डेल्टा थीटा बट्टे थीटा 0 और इस पूरे का होल पावर 4 लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिखा है। शर्त ये दे रखी है कि थीटा 0 बहुत बड़ा है, जहां थीटा 0 बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा थीटा से, तो डेल्टा थीटा बहुत छोटा है और थीटा 0 बहुत बड़ा है। ये शर्त दे रखी है, थीटा 0 को काफी बड़ा बता रखा है डेल्टा थीटा से। अब देखो जब इसको काफी बड़ा बता रखा है तो ये जो पद है वो किस में आ रहा है बताओ, हर में आ रहा है ना। हर वाला पद काफी बड़ा हो गया और अंश वाला अपने पास क्या है, काफी छोटा है, तो इस पूरे का जो मान आएगा वो एक से क्या आएगा बताओ, काफी छोटा आएगा। और वही शर्त है अपनी की, जो x का मान है, जो x का मान है वो एक से क्या होता है बताओ, काफी छोटा होता है। तो सीधा विस्तार कर लेते हैं अपन इसका। अब देखो अब की बार अपने को इसको बदलना नहीं है, पहले से ही बदला हुआ है, 1 प्लस इसको पूरे को x मान लिया मैंने, और शर्त ये भी है कि x का जो मान है वो 1 से छोटा आ रहा है। और कैसे आ रहा है, थीटा 0 बहुत बड़ा है, डेल्टा थीटा छोटा है, तो हर में जो मान है वो बड़ा है, अंश वाला छोटा है, तो भाग लगाएंगे तो 1 से क्या आएगा, काफी छोटा आएगा। तो सूत्र लगा देंगे 1 प्लस एक्स की घात n वाला सूत्र लगा देंगे सीधा। तो देखो 1 प्लस एक्स की घात n वाला जो सूत्र है, एन वाला जो सूत्र है वो लगभग आएगा 1 प्लस एन एक्स आएगा। इसी आधार पे अपन उसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा बताओ, E बराबर के बड़ा ब्रैकेट और इसका मैं विस्तार कर लेता हूँ, इसका विस्तार कर लेते हैं, तो बताओ इस पद का विस्तार कर लेता हूँ। देखो ये सूत्र के रूप में बन रहा है, इतना इतना देखो सूत्र के रूप में बन रहा है, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस एन का जो मान है वो कितना है, 4 है, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा बट्टे थीटा 0 लिखा हुआ है। ये इसका विस्तार हो गया। फिर आगे जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं, माइनस का 1 हो गया ये,
अब -1 से +1 कट जाएगा और फाइनली जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ। 4 लिख दिया, के लिख दिया, डेल्टा थीटा और बट्टे थीटा 0, ये आंसर आएगा। ये अपन ने जो क्वेश्चन किए वो द्विपद प्रमेय की सहायता से 10 उदाहरण कर लिए इसमें। अब मेरे को लगता है कि ये पर्याप्त उदाहरण है, आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे और इनको करके देखेंगे। जो भी नहीं आए उसको वापस से एक बार आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। जैसे 10th क्लास तक अपन ने कोण का जो मापन किया है वो डिग्री में किया है, कोण का जो मापन है वो रेडियन में भी किया जाता है। इसको अपन समझेंगे कैसे डिग्री में लेते हैं और कैसे रेडियन में लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास डिग्री ऑब्लिक रेडियन। डिग्री ऑब्लिक रेडियन कैसे डिग्री में लेना है, कैसे रेडियन में लेना है। देखो सबसे पहले एक सूत्र की बात करते हैं। ये वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, केंद्र को ओ ले लिया। अब देखो यहां अपन ने एक चाप लिया है, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूं वो एक चाप है, मतलब वर्त का एक हिस्सा लिया है उसी को चाप बोला है। वर्त का एक टुकड़ा लिया है ये समझो, वही चाप है। केंद्र से मिला लिया तो ये जो चाप है वो केंद्र पे कुछ कोण बना रहा है। मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अलग से दिख जाए। ये जो चाप है वो केंद्र पे कुछ कोण बना रहा है, उसको अपन ने मान लिया कि ये क्या है बताओ, थीटा कोण बना रहा है। ये जो है वो भी इसकी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी किसकी, वर्त की। इसको कैपिटल आर नाम दे देते हैं, इसको भी कैपिटल आर नाम दे देते हैं। जो डार्क है, जो गहरा कर रखा है वो चाप है, इंग्लिश में इसको आर्क बोलेंगे। और इसकी लंबाई मान लीजिए अपन ने एल मान ली, छोटा एल इसकी लंबाई मान ली, किसकी, चाप की लंबाई मान ली। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक पूरा वर्त है और जब यहाँ मैंने लाइन बना दी तो ये अर्धवर्त हो जाएगा, आधा और आधा हो गया। अब बताओ यहाँ भी लाइन बना दी तो इस वर्त को 4 भागों में बांट दिया अपन ने, 4 भागों में बांट दिया। अब देखो ये वाला जो कोण होगा वो 90 होगा, ये 90 डिग्री है। ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला जो कोण है वो भी 90 डिग्री है। अब देखो पूरा जो कोण होगा, जो केंद्र पे कोण बनेगा वो 360 डिग्री होगा। चाप का मतलब इस वर्त का एक छोटा सा भाग लेना है अपने को। जैसे मान लो ये इतना सा भाग अपन ने काट लिया, इसको बोल दिया अपन ने चाप। तो चाप क्या है, वर्त का एक छोटा जो भाग अपन ने काटा है वो चाप है। अब ये जो चाप है केंद्र पे कुछ कोण बनाएगा, देखो कैसे बनाएगा केंद्र पे कोण। जहां अपने चाप काटा है उसको अपन केंद्र से मिला लेते हैं, तो केंद्र से जब मिला लेंगे तो वो केंद्र पे आके कुछ कोण बनाएगा। ये केंद्र पे आके कुछ कोण बना रहा है, जब इसको यहां से मिला दिया तो ये केंद्र हो गया। केंद्र पे कुछ कोण बन रहा है, इसको नाम दे दिया अपन ने थीटा। ये चाप है, ये इतना सा चाप है और चाप की जो लंबाई मानी है वो अपन ने एल मान ली। ये भी त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी बताओ, त्रिज्या होगी। कोण का एक सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, याद रखना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या याद रखना है। और ये जो कोण का मापन हुआ है वो रेडियन में हुआ है। कोण का जो मापन हुआ है वो किस में हुआ है, रेडियन में हुआ है।
कोण को मैंने थीटा लिख दिया और चाप को क्या लिख दिया बताओ, एल लिख दिया, त्रिज्या को आर लिख दिया, और ये जो मान चल रहा है वो किस में चल रहा है बताओ, रेडियन में चल रहा है। अब मैं बताऊं कि अगर अपने पास जो चाप है पूरा वर्त ही ले ले, सोचो एक बार, ये एल अभी तो इतना सा लिया है अपन ने, अब मैंने बोला कि पूरा वर्त ही ले लिया अपन ने चाप, तो बताओ पूरा वर्त ही ले लिया तो जो एल का मान होगा, मैंने बोला कि जो चाप लिया है पूरा वर्त ले लिया, तो जो एल का मान होगा वो इसकी परिधि के बराबर होगा। तो अगर ये शर्त अपन लगाते हैं तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आएगा 2πr, पूरी इसकी परिधि आ जाएगी, मतलब चाप की जो लंबाई हो जाएगी वो परिधि के बराबर हो जाएगी। जब ये शर्त होगी यहां मान लगाएंगे तो थीटा बराबर कोण बराबर एल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr है और नीचे r लिखा हुआ है, ये जो मान चल रहा है वो रेडियन में चल रहा है, r से r कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 2π रेडियन। जब पूरा वर्त लिया है अपन ने तो मैंने अभी बताया था कि जो पूरा वर्त है वो केंद्र पे कितना कोण बनाता है बताओ, 360 डिग्री बनाएगा पूरा जो वर्त है। तो पूरा वर्त ही ले ले तो ये जो केंद्र पे कोण बनाएगा वो 360 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने थीटा का मान 360 डिग्री लिख दिया, बराबर कितना हो गया 2π, और इधर चल रहा है रेडियन। लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री लिखा हुआ है और इधर रेडियन लिखा हुआ है, दोनों तरफ में 2 से भाग लगा देता हूं तो क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। रेडियन को लिखने का तरीका ये है, रेडियन का संकेत क्या है, देखो डिग्री के लिए तो अपन ऐसे छोटा सा जीरो लगाते हैं, इसके लिए सी लिखना है अपने, ये संकेत है इसका, तो ये हो गया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। डिग्री के लिए जैसे 1 डिग्री लिखना है तो लिख दिया 1 और 1 डिग्री, 1 रेडियन लिखना है तो 1 और ये संकेत लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया 1 रेडियन हो गया। अब मेरे को 1 डिग्री का मान निकालना है, ये लिखा हुआ है 180 डिग्री बराबर क्या लिखा हुआ है, पाई रेडियन लिखा हुआ है, मेरे को 1 डिग्री का मान निकालना है, तो 1 डिग्री का जो मान आएगा वो कैसे आएगा बताओ, 180 को भाग में ले जाएंगे तो ये आएगा पाई बट्टे 180, और ये क्या आ गया बताओ किसमें है, ये रेडियन में है। तो इससे ये निकल के आया कि अपने को जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो जो भी दे रखा है उसको पाई बट्टे 180 से गुणा करना है। कैसे, जैसे मान लो, जैसे मान लो 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है और उसको रेडियन में बदलना है, 30 तो डिग्री में है, रेडियन में बदलना है, तो कैसे करेंगे बताओ, ये आएगा 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बट्टा 180 के, तो ये लिख दिया पाई बट्टा 180 और गुणा में जो दे रखा है वो लिख दो, तो बताओ सीधा सीधा 30 से 180 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, तो ये क्या आ जाएगा पाई बट्टा 6, और ये किस में आएगा बताओ, रेडियन में आएगा। ऐसे ही मान लो 60 डिग्री को बदलना है तो बताओ कितना आएगा, पाई बट्टे 180 गुणा 60, 60 से कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा पाई बट्टे 3, और रेडियन के लिए अपन ने क्या लिख दिया बताओ, सी लिख दिया, या वैसे हिंदी में रेडियन लिख दो। मान लो 120 डिग्री को बदलना है तो कितना आ गया पाई बट्टे 180 और कितना आ गया 120, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये कितना आ जाएगा 2 पाई बट्टे 3, और ये किस में आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा रेडियन में। ऐसे मान लो 270 को बदलना है, 270 डिग्री में है तो रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन में बदला जाएगा पाई बट्टे 180
गुणा 270, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, तो ये आ जाएगा 3 पाई बट्टे 2, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, रेडियन। तो ये मैंने आपको बताया कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है। ये अपन ने डिग्री को रेडियन में बदला है। तो जो दे रखा है उसके गुणा में कितना लिखना पड़ेगा, पाई बट्टा 180। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक आपको इतना लर्न करना है। ओके, थैंक यू।